और खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के आरिगाम इलाके में मिलिटेंटों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाकर बड़े हादसे को टाल दिया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक मिलिटेंटों के करीबी साथी आरिगाम पुलवामा के रहने वाले अशफाक अहमद वानी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुपियां पुलवामा रोड पर आरिगाम इलाके में रखी गई आईईडी को बरामद किया गया, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से आईईडी को नाकारा बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद को बाद में नजदीकी मेवा बागात में जाया कर दिया गया। फोर्सेस की इस कार्रवाई से मिलिटेंटों के हमले को नाकाम बना दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी जिले के कंडी इलाके में हुए एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया है और अब इस दहशतगर्द ने जहां एक रात पनाह ली और खाना खाया, उसके ऐनी शाहिद ने तस्दीक की कि यह दहशतगर्द वही है जिसने डांगरी में हमले के बाद बथुनी गांव का दौरा किया था। बथुनी गांव के सरपंच हरमीत सिंह ने इस मामले पर न्यूज 18 से बात की। न्यूज 18 की टीम इस वक्त बथुनी पहुंची है, जहां जो आतंकवादी जिन्होंने डांगरी में हमला किया था उन्होंने एक मकान से जो है वो मदद मांगी थी, खाना पीना मांगा था। लोकल जो सरपंच हैं, अभी हाल ही में जो एक आतंकवादी को कांडी में जो है ढेर किया गया है उसकी शिनाख्त करवाई गई है और ये माना जा सकता है कि ये जो आतंकवादी है ये शायद डांगरी की जो घटना थी उसमें भी शामिल हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ बथुनी के लोकल जो सरपंच हैं सरदार हरमीत सिंह हैं। सर, जो यहाँ जो लेडी है जिसके घर पे आए थे उसने शिनाख्त की है कि इस आतंकवादी को उसने देखा था, क्या कुछ आप कह सकते हैं? जैसे कि आपने ये क्वेश्चन सवाल मेरे से किया कि लेडीज ने उसको देखा है, जब लेडी ने उसको देखा तो उसने आइडेंटिफाइड किया थे, उसके ये क्लियर हो गया कि उस लेडी ने देखा होगा। हमने तो उसको देखा नहीं है, जिसने देखा उसने आइडेंटिफाइड किया तो बिल्कुल सही होगा, उसमें तो शक वाली कोई बात ही नहीं है। किस तरह का ये इलाका है बथुनी इलाका? क्योंकि हमने देखा नालियां जो हैं यहाँ पे नाले हैं और ये नेचुरल जो है छुपने की जगहें जिसे हम कहते हैं पथरीली जगहें हैं, तो आप कैसा इलाका है, थोड़ा समझाएं हमें। ये जो है पहाड़ी इलाका है, नदी नाले भी हैं, गैप भी हैं और ये थोड़ा कटा हुआ है, कुछ छोटे बीच में गाँव हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा पहाड़ी है, फिर थोड़ा सा गाँव, इसमें मिक्स है। तो काफी जो है पहाड़ी इलाका है, छुपने का जगह भी है, आने जाने का रास्ता भी होगा। आप लोकल सरपंच हैं यहाँ पे, कभी ऐसी जो है घटना सामने पेश आई कि जो आतंकवादियों की मूवमेंट इस इलाके में रही हो? देखिए 1990 में यहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, 2023 तक आज तक यहाँ पे कोई इस किस्म का कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे कि मैं कह सकूं कि यहाँ कुछ हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको में मिलकर यहाँ पे अपना बहुत बढ़िया तरीके से टाइम गुजार रहे हैं। सेकेंडली, और कोई यहाँ कोई बात हुई भी तो तब ये एडमिनिस्ट्रेशन को बिछाना अपना जाके वहाँ पे रिस्पॉन्स कर उनको जवाबदेही करते हैं कि यहाँ इतला करते हैं कि यहाँ पे ये काम हुआ, तो यहाँ पे ऐसा कोई आज तक केस नहीं हुआ। आपने फौज में भी काम किया है और आप इस इलाके को भी समझते हैं, जिस तरह से इस इलाके में जो आतंकवादी को देखा जाना, क्यों आपको लगता है कि आतंकवादियों ने ये रूट को क्यों चुना हो सकता है? शायद हो सकता है कहीं रूट भटक गए होंगे, रास्ता भटके होंगे, तब हो सकता है, नहीं तो गांव में उनका जाने का मेन मकसद ही कोई नहीं होता। तो अब उसके बाद खौफ है क्या यहाँ लोगों में कि? सर देखिए, दहशत तो होती है, हर आदमी को दहशत होती है, डर तो होता ही है, जिसके पास बंदूक है उसका डर तो है ही है। तो शिनाख्त जो है वो हो चुकी है, जो आतंकवादी जिसको ढेर किया गया है, जो कंडी में इनकाउंटर हुआ है और उसी महिला ने किया है जिसके घर में जो है वो खाना मांगने आए थे। ये बथुनी का इलाका है और लोकल सरपंच ने हमसे बात करते हुए बताया है कि हालांकि 90 से यहाँ जब आतंकवाद था ऐसी घटना पेश नहीं आई थी, लेकिन अब हाल ही में जिस तरह से ये आतंकवादी यहाँ देखे गए हैं उसके बाद दहशत का माहौल है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू ने पाकिस्तान में मुकीम एक दहशतगर्द की जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला डोडा के भद्रवा से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद हुसैन खतीब पर कार्रवाई की जा रही है।
एसआई ने खतीब की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है। वो डोडा और किश्तवाड़ अजला में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है। आज 300 से ज्यादा सियासी कारकुनान, पंच, सरपंच और दीगर पार्टियों में सरगर्म रहे लीडर डीपीएपी में शामिल हुए। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर इस सिलसिले में यह प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर बातचीत में आजाद ने पुंछ राजौरी बेल्ट में हालिया अरसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों से इजाफे पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आम आदमी को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करें। राजौरी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए आजाद का कहना था कि मुल्क की सलामती के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनवरी से ये जो 3 घटनाएं राजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और सीआरपी और बीएसएफ है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से रक्षा मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, सीआईडी को भी, आईबी को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। रामबन जोन में समग्र शिक्षा के तहत खरीदे गए खेलकूद के सामान की खरीदारी की जांच होगी। चीफ एजुकेशन अफसर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सीईओ ने जांच कमेटी बनाकर 3 दिनों में तफसीली रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्पोर्ट्स किट्स की खरीदारी और उनके मयार पर इंतजामिया की नज़र है। ZEO रामबन का तरीक़ेकार इंतजामिया की नज़र में है। कश्मीरी पंडितों की जानिब से आज नूदल त्राल में भूमि पूजन और हवन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तीर्थ यात्रा के लिए एक इमारत की सिंह बुनियाद भी रखा गया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने प्रोग्राम में शिरकत की। और इसमें टेम्पल श्राइन प्रबंधक कमेटी त्रालवंतीपोरा जो 13 गांवों पे मुश्तमिल कमेटी है, रजिस्टर्ड है, और उसके अंतर्गत नौदल तीर्थ कमेटी के तत्वाधान से जो उसके मेंबरान साहिबान है, एग्जीक्यूटिव मेंबर साहिबान है, वो यहाँ पे पधारे हुए हैं। आज यात्रा अभी 4 सितंबर को है, तो उस तक यहाँ पे एक भवन बने। यहाँ बहुत साल से एक धीरेना मांग थी हमारे अपने लोगों की, और यहाँ पे जो हमारे मेजॉरिटी कमेटी के लोग भी थे कि आप यहाँ क्यों नहीं बनाते हो, यहाँ कुछ बनाओ, कोई हाल बनाओ, कोई रहने की, वो हमें अपने घरों में लेते थे उस टाइम जब बारिश आती थी। तो हमें ये मतलब लोगों की और जो आस्था की गरिमा को बढ़ाने के लिए ये हाल बनाने का निर्णय बरादरी का था, तो उसके लिए हम यहाँ पे आज पधारे हुए हैं। हम सारे इकट्ठे हो गए हैं इधर, और भूमि पूजा आज हमारी शुरू है इधर। इस चक्कर में हमने ये देखा है कि हमारे पूरे नौदल त्राल कमेटी जितनी भी सारे हैं, जितने भी हमारे गांव है, इन लोगों ने हमने ये सोचा है कि हम यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे, अपना धर्मशाला बनानी है, बाकी काम करने हैं। और इसके लिए हम गवर्नमेंट से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें फंड वहाँ ये रिलीज कर लेंगे, ताकि हम यहाँ नौदल स्थल को अपना ये डेवलपमेंट कर लेंगे। सारा कुछ यहाँ बन जाएगा, हमें मंदिर बनेगा, सब कुछ बनेगा। और हमारे इसलिए आज हम भूमि पूजा के लिए सारे हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त सेहत खदमात मुअत्तल कर दी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्न में अदायगी न होने की वजह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इक़दाम उठाया और लोगों को दी जाने वाली तिब व सेहत की खिदमात बंद कर दी हैं। हेल्थ कार्ड रखने वालों को सेहत व तिब की खिदमात मुफ्त खिदमात दी जाती थी। तशवीश की बात यह है कि ईद उल फितर से 2 रोज़ कबल तिब्बी खिदमात को मुअत्तल करने से कई गरीब मुश्किल में पड़ गए हैं।
यह सर्विस साल 2018 में शुरू की गई थी तो लोग उस पर इन्हिसार करने लगे थे। अखनूर के खुद बाजार के मरकजी चौक में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करते हुए अलामती पुतला नजर आतिश किया। राजौरी में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए 5 हिंदुस्तानी फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एहतजाजियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस वाक़े का सख्त नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सही सबक नहीं सिखाएगा, मुल्क के अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। आतंकवादियों द्वारा राजौरी में जो हमला किया गया हमारे सैनिकों पे, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा आज अखनूर के लोगों में बसा हुआ है। इस सब पे लोगों ने यहाँ पे बाज़ार में प्रोटेस्ट किया है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया आपके द्वारा, क्या कहेंगे आप उस पर? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं उन परिवारों को और उन जिन्होंने अपनी हमारे देश की रक्षा करते हुए जान गंवाई है, पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि सबसे पहले जो इस साल हमारे अभी तक 19 जवान हम खो चुके हैं, जैसे पुंछ में हमला हुआ, राजौरी में हमला हुआ, डांगरी में हमला हुआ। ये कोल्ड वार जो चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पहले की थी, इसी तरह का कोई एक बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है केंद्र सरकार को। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पहले ही केंद्र सरकार ने एक अलग थलग पड़ चुका है वो सभी देशों के मामले में, मतलब कि हर तरह से वहाँ भूखमरी है। पहले ही इंडिया ने उसको निस्तनबूद कर दिया है, लेकिन एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की ज़रूरत है पाकिस्तान पर, और एक मैसेज आना चाहिए पाकिस्तान को कि आने वाले दिनों में वो ऐसा कार्रवाई ना कर पाए। मैं यही अपील करता हूं केंद्र सरकार से। इनका कहना है कि पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज देना चाहिए ताकि वो हमारी भारतीय सेना और भारत की तरफ आवाज़ उठा के भी ना दे सके। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? जैसे कोरोना आया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लोगों की, क्या हर देश को जैसे भूखमरी हुई तो हर किसी को राशन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मदद की। पाकिस्तान ये क्यों बूढ़ रहा है? हमारे पास बरूद थोड़े ख़त्म हुआ है। अगर हम हमारे देश के पास इतना राशन पड़ा है, हर देश की हम ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, हमारे पास बरूद नहीं मतलब ख़त्म हुआ। वो क्यों बूढ़ रहा है? इतना बरूद पड़ा है कि जहाँ से उस नक्शे से उसका नाम मिट सकता है। ये मत वो भूले पाकिस्तान कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी में हैं, वो लोगों को एक मैसेज देते हैं और हर किसी वर्ग में सोचते हैं कि अमन से रहो, लेकिन पाकिस्तान हर दिन हमें उकसाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से हम यही बोलेंगे कि पाकिस्तान का इस नक्शे से आप नाम ही हटा दो। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान आए दिन हमले करवाता रहता है, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आए दिनों पाकिस्तान अपने कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा, आज उसी के उपलक्ष्य पर आज खोड़ बाज़ार में बाज़ार के दुकानदारों द्वारा और युवा द्वारा आज एक प्रोटेस्ट किया गया। अगर इसी तरह से पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो इसका अंजाम उसको बहुत अच्छी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये पूरा देश भी जानता है और विदेश भी। धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द मिटाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज मैं आपको बता दूं, अखनूर के खोड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जारी कामों के दरमियान शहर में पैदल साइकिलों के लिए एक आजमाइशी टेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 1000 साइकिलें, जिनमें से 900 पैदल और 100 इलेक्ट्रिक हैं, और श्रीनगर में तकरीबन 100 डॉकिंग स्टेशन होंगे। ये साइकिलें एक ऑनलाइन ऐप से पहले 30 मिनट के लिए मुफ्त और कम से कम 10 रुपए में 1 घंटे के लिए किराए पर हासिल की जा सकती हैं।
अब तक 70% डॉकिंग स्टेशन मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया स्टेशन अगले 15 से 20 दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। 30 मिनट्स फ्री रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए 5 रुपीज़, इसके बाद 120 मिनट्स के लिए 10 रुपीज़, और जो ही जितना ज़्यादा चलेगा तो उतना पेमेंट करता रहेगा अपने अकाउंट से। क्या इंटीरियर सिटी यानी कि शहर खास डाउनटाउन में भी इसके डॉक्स वगैरह बनेंगे? जी हाँ, ये एंटायर श्रीनगर में पूरे डॉकिंग स्टेशन पे काम चल रहा है और पूरा श्रीनगर इंशाल्लाह कवर अप होने वाला है। एंड ऐसे ही हमारे 70 स्टेशन अभी अक्रॉस श्रीनगर तैयार हो चुके हैं एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम 30 और स्टेशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमारे टोटल डॉकिंग स्टेशन रहेंगे 100 और इन 100 स्टेशन पे हमारे 1000 साइकिल्स होंगे जो अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए। विल बी डन थ्रू एन एप्लीकेशन जो हमारी चार्टर्ड की एप्लीकेशन है, तो कोई भी यूज़र एक डॉकिंग स्टेशन पे आ जाए उस एप्लीकेशन के थ्रू वो इसको अनलॉक कर सकता है और साइकिल को स्टार्ट कर सकता है यूज़ करना, और किसी भी दूसरे नियरेस्ट डॉकिंग स्टेशन पे जहाँ पे भी उसे जाना है वहाँ जाके यूजिंग दैट ऐप उसको वो ट्रिप को एंड कर सकता है। गच्ची मशरूम दुनिया का सबसे महंगा और लजीज मशरूम माना जाता है। कश्मीर में इन दिनों लोग जंगलों में गच्ची मशरूम खोजने में मसरूफ हैं। जंगलों में कैसे लोग गच्ची मशरूम को हासिल करते हैं, पेशे घाट बडगाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की खास रिपोर्ट। गुची दुनिया का सबसे महंगा और लजीज मशरूम है। मुकामी तौर पर कश्मीर में कनगज के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में इसका सीजन अप्रैल और मई के आखिर तक होता है। गुची मशरूम की नशोनुमा का इन्हिसार ज्यादातर बारिश और बर्फबारी पर होता है। जितनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होगी उतनी ही ज्यादा गुची उगते हैं। इस बार मुसलसिल बारिश की वजह से गुची मशरूम की पैदावार में इजाफा देखने को मिला। ग़िज़ाइयत और इफादियत से भरपूर ये कुदरती ग़िज़ा दीगर ममालिक के साथ साथ वादी कश्मीर के जंगलों में भी पाई जाती है। गुची अद्वियात साजी और विटामिन के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है। हम सुबह सवेरे 7 बजे निकलते हैं। ये गुच्छू निकलते हैं मार्च अप्रैल मई में, तो हम सुबह जंगल में जाते हैं। इधर तोसा मैदान हफास उधर निकलता है ये गुच्छू। हम बहुत कोशिश करते हैं इनको निकालने के लिए। वहाँ हम निकलते हैं, हमको बहुत मेहनत लगती है। इधर बारिश भी गिरते हैं, बर्फ भी गिरते हैं, हमको बहुत मेहनत लगती है गिच्छू को लाने के लिए। सर तकरीबन 8-10 सालों से ढूंढ रहे सर गिच्छू। हम सुबह टीम निकलते हैं सर, 10-15 बंदे एक साथ में, फिर पूरे जंगल हम सर पूरा जंगल छान मारते हैं सर। बहुत मिज़ा निकालना पड़ता है सर। उधर सर कभी बारिश भी आती है सर, कभी उधर जंगल में सर जानवर का भी खतरा है सर। गिच्छे ढूंढ रहे हैं कि सुबह घर से हम निकलते हैं 8 बजे, 5 बजे 6 बजे हम लौट कर आते हैं वापस। फिर हम हमारे ग्रुप है 10-15, हम दिन में ढूंढते हैं 1-1 केजी आधा केजी हम घर पहुंचते हैं हर दिन। जंगलों से गुची मशरूम जमा करके घरों में सुखाया जाता है। इसका वजन इंतहाई कम होता है। सूरज की रोशनी में इसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसकी कीमत में इजाफा होता है। इस पेशे से जुड़े अफराद ने कीमतों में इजाफे की मांग की है। हम सब सुबह 7 बजे निकलते सर, शाम को 4-5-6 बजे वापस आते सर। हम तकरीबन सर 1-2 केजी कंटिन्यू लाते हैं सर। फिर घर में लाके उसको सुखाते सर पूरा। फिर व्यापारी जो हमारे गांव के लोकल व्यापारी सर 5-6-7 हज़ार में देते सर 1 केजी। जब हम ये जंगल से लाते 2 केजी 3 केजी, फिर घर में सुखाते हैं हम, फिर व्यापारी हमको देते हैं 5,000-6,000 रुपया, क्योंकि हम बोलते हैं इसको थोड़ा रेट बढ़ाए। हमको बहुत मेहनत लगती है इसमें ढूंढने के लिए, हमको दिन लगते हैं उधर ही ढूंढने के लिए उधर। कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है। यहाँ पर बहुत से लोग सीजन के हिसाब से अपना रोजगार तलाश करते हैं। हमारा रोजगार भी सर यही है सर, इधर कोई रोजगार नहीं। आपने देखा है सर खुद, साल में इन दोनों 2 महीने में निकलता है सर, अप्रैल और मई में सर। इन 2 महीने में हम सर अपने रोजगार का ये 2 महीने 2.5 महीने ये काम है सर। बस घर हम ये जब हम घर पहुंचते हैं फिर ये हम सुख करते हैं, गिला नहीं हम बेचते हैं।
सर ये बहुत कीमती चीज है। इसको यखनी कश्मीरी का हम कहते हैं कि उसको यखनी भी बनाते हैं, वो पुलाव भी बनाते हैं। गुची मशरूम सतह समंदर से हजारों मीटर बुलंद जंगलों में पाए जाते हैं। दौरे हाजिर में साइंस ने खूब तरक्की की है। बाजारों में हाइब्रिड के फल आ रहे हैं। दुनिया के इस महंगे तरीन गुची की काश्त में भी पहल करने की जरूरत है ताकि इसकी काश्त साल भर की जा सके। गुच्छी मशरूम एक आला और बेशकीमत किस्म की ग़िज़ा है। ग़िज़ाइयत और इफादियत से भरपूर कुदरती ग़िज़ा है। गुच्छी ज्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और अफ्रीकी ममालिक में पाई जाती है। ये कश्मीर में भी पाई जाती है। यहाँ मुकामी लोग गुच्छियाँ खोजने को बतौर पेशा अपनाते हैं। उन्हें गुच्छियाँ खोजने में काफी दुश्वारियां पेश आती हैं और ताहम उन्हें काफी कम कीमत मिलती है जब ये फरोख्त करते हैं। ये बात अहम है कि गुच्छी से अद्वियात साजी और विटामिन के हुसूल के लिए भी ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे भी ये बरामद की जाती है। जरूरत है कि कश्मीर में ऐसे पेशेवर लोगों को मुनासिब कीमत दे दी जाए ताकि उन्हें जो रोजगार इन 2 महीनों में रहता है वो अपना रोजगार अच्छे से कमा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं तो मैदान खाग से मुनीर हुसैन हुर्रा। हालिया बारिशों के दौरान बांडीपुरा कस्बे में नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की पोल खुल गई। मकामी लोगों ने कहा कि जिला हेडक्वार्टर में इस तरह का ड्रेनेज निज़ाम होना अफसोसनाक है। लोगों ने R&B डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल काउंसिल से कस्बे में ड्रेनेज निज़ाम की फौरी तौर पर तजदीद और मरम्मत करने की मांग की है। मैंने अभी R&B के एग्जाम से भी बात की है। हमें जो R&B के साइड से हमें कोताहियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कहीं ऐसे ड्रेनेज हैं जो ब्लॉक हुए हैं, उनको अगर हम मैग्नेटाइजेशन उखाड़ने की ज़रूरत है, वहाँ परमिशन की ज़रूरत है। तो आज अब हम आपके माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपने तौर पर इसका एक DPR बनाएंगे और जहाँ जहाँ पर भी हमारे ये ब्लॉक हुए हैं ड्रेनेज, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जिला किश्तवाड़ के दुरुफ्तादा और खूबसूरत इलाके माड़वा और वाड़वन में मौसम सरमा के तवील दौरानिया और सड़क बंद होने की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासर है और हजारों लोगों का गुजर बसर ऊपर वाले के ही रहमो करम पर है। मरगन टॉप हर साल सरमा में भारी बर्फबारी की वजह से 4-5 महीने तक बंद ही रहता है। सब डिवीजन माड़वा वाड़वन के बेशतर लोग गुर्बत से दुश्वारी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बेशतर मर्द रोजगार की तलाश में दीगर मकामात को चले जाते हैं और खवातीन को घरेलू काम के अलावा लकड़ी, जंगली सब्जी और पीने के पानी का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है। उधर गरीबों की फलाह बहबूद और तामीर तरक्की के लिए चलाई जा रही मरकजी सरकार की स्कीमें यहाँ ज़मीनी सतह से गायब हैं क्योंकि 6 महीने से गैर हाजिर मुलाजमीन की वजह से यहाँ कोई सरकारी कागजी काम नहीं हो पाता है। लोगों का कहना है कि इलाके में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और BDO समेत एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, महकमा हैवानात, महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन पिछले 6 महीनों से गैर हाजिर हैं, जिसकी वजह से लोगों की दादरसी करने और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम चीज आब आब से खेवान नफ्सुक राशन अस 3 किलो राशन दिवन तुमुल 2 किलो कनुक इस वो 10 बोत या 8 बोत क्या गुजार कर यम प्रॉब्लम बेरोजगारी नौजवान बिचार वनस दरबदर यमो पोड़मुत यम तो दरबदर दवा कि मे गई आज 3-4 रेत बीमार दवा फुल वनो मे योर दौद रोडस बंद मरगन टापस अस वारा सख्ती कुन नफ्स हर कुन चीज दवा फल अगर बीमार निमो सह 4पाई पे इंशन पे बे खाड़न यह 4पाई पे अगर गाड़ बुथ मरगन टापस हो जंट नश वसमुत तोतान पेवान बाहर नीन सह बीमार क्या गए 7 रेत वनकस रोड गाड़ क्या 3 रेत आब वुचान बुथ 4 रेत वनकस सहर गजा कर राशन हज किलत हर सहर सोन वाड़वन बेखसमान यह बेवसील बेवाली सहर सानिस गरीब इलाक बसमान इलाक रोड तम तजीब सानिस गामस मज नफ्तुन खतर कह
वतुन गुजार रोजान इलाके वार्ड नाव रहमत मरगी मुश्किल वंदस मे जना महनिस दोद कर पे इनिशन सो पे वाल यस प्रेगनेंट जना महनि सह पे दोन दोहन पे जहाजस तक प्राड़न आई इवनिंग जहाज पे पे दोन दोहन प्राड़न ये पे बेमार वालन इनिशन तक लगन 20-25 महनि तमिस दान मज निनस तोत तम कोत निमहन अगर टंडल गाड़ पकन कुन अंदस अतन कुन अंदस और सोन शुर कुन सात मजूर दो कर सह फसान यपार वदन तम अपार वदन दपान यह कर तर शुर यपोर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।